जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम है। इसे लेकर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम हैं, कानून भी है। हो सकता है ये बात किसी आम नागरिक की जानकारी में ना हो, लेकिन किसी प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री ये नियम नहीं जानते तो ये चिंता का विषय है। राष्ट्रगान से जुड़े नियम कायदे वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तस्वीरें बिहार के पाटलिपुत्र से हैं। 20 मार्च को पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक खेल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। सीएम के पहुंचने के बाद राष्ट्रगान चलाया जाना था, लेकिन कुमार ने राष्ट्रगान रुकवा दिया। फिर कुमार स्टेडियम का चक्कर लगाने चले गए। जब वापस मंच पर आए तो राष्ट्रगान फिर से शुरू हुआ, लेकिन सीएम फिर भी नहीं माने। वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। राष्ट्रगान बजते वक्त उन्होंने अपने पास खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिया। कुमार लगातार कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो में दीपक कुमार खुद असहज नजर आए और इशारों में कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहते दिखे, लेकिन सीएम साहब कहाँ माने। 20 मार्च को ये सब हुआ। 21 मार्च को स्थानीय वकील सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्ट की कोर्ट में याचिका यानी पिटीशन दायर कर दी। उनका कहना है कि सीएम ने अपने बिहेवियर से स्टेट का नाम खराब किया है। केस राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 352, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत दर्ज करवाया गया है। बात दिसंबर 2021 की है। मुंबई में यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था। ममता बनर्जी कार्यक्रम में मौजूद थीं। इस मौके पर जब राष्ट्रगान बजा तो ममता खड़ी नहीं हुई, वो अपने स्थान पर बैठी रहीं। इसे लेकर स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। उनका कहना था कि पहले तो ममता राष्ट्रगान के दौरान बैठी रहीं, राष्ट्रगान का कुछ हिस्सा उन्होंने बैठकर गाया, फिर अचानक खड़ी हो गयी और राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाकर कार्यक्रम से चली गयीं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक बैनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। साल 2022 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच होना था। लगभग सब जानते हैं कि क्रिकेट मैच से पहले दोनों टीमों का राष्ट्रगान बजाया जाता है। केप टाउन में खेले गए वनडे मैच के शुरू होने से पहले भारतीय राष्ट्रगान चल रहा था। इस दौरान सभी खिलाड़ी एक साथ राष्ट्रगान गा रहे थे, लेकिन इसी दौरान विराट कोहली च्युइंगम चबाते नजर आए थे। विराट की ये हरकत लोगों को पसंद नहीं आई। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और उन्हें काफी ट्रोल किया गया। नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। साल 1971 में एक एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। इसके मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। चलिए अब आपको इससे जुड़े कुछ नियम कायदे बता देते हैं। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में पूरा करना जरूरी है। इसे एक बार में पूरा गाना चाहिए, आधा नहीं गाया जा सकता। इसका गायन रोका नहीं जाना चाहिए, ना कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। गाते समय सम्मानजनक पोस्चर होना चाहिए। ये पोस्चर सावधान होकर खड़े रहना है। इस दौरान किसी को परेशान करने, शोरगुल करने, अशांति फैलाने या अन्य किस्म की संगीत की आवाज नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान के अपमान पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 51A पार्ट 4A में हर सिटीजन के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। इन्हीं में से एक है देश के सभी नागरिकों को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रीय प्रतीकों और संस्थाओं यानी नेशनल सिंबल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में नेशनल एंथम का सम्मान करना हम सबका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या आप अपनी इस ड्यूटी के बारे में जानते थे? कमेंट कर जरूर बताएं।